हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लॉयनेक्स मोटिवेशन। यूट्यूब पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं और आपको टिप्स देते हैं कि ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, डिस्ट्रैक्शन से बचो। लेकिन मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकल है? और इसका आंसर नो ही होगा। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। कंसंट्रेशन आज नहीं बढ़ सकती अगर कल एग्ज़ाम है तो आप आज ही अपने सारे डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच सकते। तो अब ये सवाल आता है कि 2 से 3 दिन में एग्ज़ाम है, तो अभी क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन आई डू राइट नाउ? तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपने एग्ज़ाम की टेंशन है और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। ये कुछ ऐसी टिप्स है जिससे मैंने अपने 10th और 12th के एग्ज़ाम में 90+ स्कोर किया और मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली जो टिप है वो एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाउ मच टाइम शुड यू स्टडी? मतलब कितना देर तक पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। भाई जितना पोटेंशियल है ना उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। ज़्यादा जोर अपने दिमाग पे मत लगाओ। अगर अभी अपने दिमाग को ज़्यादा टॉर्चर करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपका दिमाग आपको टॉर्चर करेगा। आपको बस अपने आप से कमिटमेंट करना है कि भाई जितना मेरा पोटेंशियल है और जितनी मेरी टैलेंट है उतना मैं कर सकता हूँ। और ये चीज़ तो प्रैक्टिकल है ना कि जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उतना तो काम कर सकते ही हो, तो करो ना। किसने रोका है? बस उतना करो। फिर अपने दिमाग माइंड को बोल दो कि देख भाई कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो मैंने करा, अब भगवान के हाथों में है, जो होगा देखा जाएगा। इससे पता है 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि इससे आपका कॉन्फिडेंस 100 टाइम बढ़ जाएगा और ये चीज़ मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। और दूसरा, एग्ज़ाम फियर ऑलमोस्ट ख़त्म। सेकंड टिप, लोग अक्सर एग्ज़ाम में क्या गलती करते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जैसे कि उनके सामने एक भूत आके बैठ गया हो। अब ध्यान से अलर्ट होकर सुनना, वो पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है आपकी, जिससे जितने मार्क्स आ सकते हैं ना वो भी कम हो जाते हैं। इस चीज़ से अपने मार्क्स पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा और आपको पता चला कि 20 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। अभी आपके माइंड में ये चलेगा कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो 5 क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, अब मेरा क्या होगा, ऐसे सब। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि वो 15 तो आते हैं ना, क्या होगा, 5 ही तो नहीं आते हैं ना, तुक्का मार के बच जाएंगे या कर देंगे। बाकी 15 क्वेश्चन को तो अच्छे से अटेम्प्ट करें। ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को कैसे संभालें, इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं स्टडीज़ में शुरू से फॉलो कर रहा। जब क्वेश्चन पेपर आए उसे आप अपने सामने रख दो और भगवान को याद करो, पेरेंट्स को याद करो कि वो बोल रहे हैं यस बेटा यू कैन डू इट, गो फॉर इट, वी आर विथ यू। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन पेपर पूरा मत पढ़ो और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना है, बाकी सब भूल जाओ और ये सोचो कि अभी एक ही क्वेश्चन है एग्ज़ाम पेपर में और उसमें सारा ध्यान लगाओ। और फिर क्वेश्चन सेकंड करो और उसमें सारा ध्यान लगाओ। अगर वो सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करो, उस पर अपना सारा ध्यान लगाओ। आपको पहले सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने, नहीं तो आप डर जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा और जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी आप भूल जाओगे। और यही टिप पे मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% कि आप अगर ये टिप फॉलो करते हो तो आप आज नहीं तो कल कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बोलोगे थैंक यू, मेरे सारे पेपर गज़ब गए। आई होप दैट कि इस वीडियो से आपको कुछ तो हेल्प मिले। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिलती है तो थोड़ा थैंक यू ज़रूर बोल देना। और एग्ज़ाम तो आते रहेंगे, लाइफ में बड़े बड़े एग्ज़ाम आएंगे जो आपको क्रैक करने होंगे। आप उनको क्रैक कर जाओगे। आप में इतना सामर्थ्य, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और आप सब कुछ कर सकते हो।
और अगर ज़रूरत है तो स्मार्टली वर्क करने की, और अगर स्मार्टली वर्क करोगे तो टॉप में रहोगे। और अगर आप हार्ड वर्क करें तो आपको हमेशा निराशा ही आता आएगी। तो आप इसको ध्यान रखो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।